नमस्कार। सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जश्न आजादी को लेकर देश के मुसलमानों से खास अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि आज पूरे देश में शान शौकत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मदरसों, घरों, दुकानों और मुस्लिम संस्थाओं के स्कूल कॉलेजों में भी तिरंगा फहराया जाए और पूरे उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाया जाए। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है और भारत की पहचान है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में देश के मुसलमान हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए मुसलमान मजबूती के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। आजादी हमें लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए इसे मिलजुल कर मनाना और देश की एकता को मजबूत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मौलाना ने सभी लोगों से अपील की कि तिरंगे का सम्मान करें और आजादी के इस पर्व को भाईचारे, एकता और देशभक्ति की भावना के साथ मनाएं। सपथ समाचार ब्यूरो। आज हमें फख्र है कि हम भारत में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील करूंगा कि अपने धार्मिक संस्थाओं में और अपने मकान, दुकान और मुस्लिम एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजेस में झंडे लगाएं और शानदार तरीके से जश्न आज़ादी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे करके भारत को आज़ाद कराया। और मदरसे में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मदरसों को कभी कुछ लोग जो है कभी कभी शक व शुबे की नज़र से देखते हैं, तो इसलिए उनको बताना चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक मदरसों ने गांधी जी के साथ मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन में कलीदी किरदार अदा किया, अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाबी हासिल की। ये मदरसों के उलमा और छात्रों की कुर्बानियां थीं। अंग्रेजों को जब लगा कि 1942 में हिंदू और मुसलमान एक ही थाली में खाना खाने लगे, 1943 में दीपावली की मिठाई मुसलमान खाने लगा, दूसरी तरफ वहीं हिंदू मुसलमानों की ईद की सेवई खाने लगा। जब ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद देखा तो अंग्रेजों के पांव उखड़ गए और उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया, और जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मैं भारत के बहुसंख्यक लोगों और हुकूमत के लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की एकता और अखंडता, भारत की सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़, रक्षा और सुरक्षा के लिए मुसलमान हमेशा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। आप देख रहे हैं सपथ समाचार। नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के काफिले में शामिल बताए जा रहे वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और टोल कर्मियों को कथित तौर पर कुचलने की कोशिश से जुड़े मामले में पुलिस ने अब तक 4 वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं एफआईआर दर्ज में 28 वाहनों के नंबर अब पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस इन सभी वाहनों की पहचान और उनके मालिकों की जानकारी जुटा रही है। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब उमर के काफिले से जुड़े वाहनों के टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हुई। आरोप है कि काफिले में शामिल वाहनों ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने मामले की
गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की और उसमें शामिल वाहनों के नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच का दायरा अब 28 वाहनों तक पहुंच चुका है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय वास्तव में कौन-कौन से वाहन काफिले में शामिल थे, इन वाहनों के मालिक कौन है, वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है और घटना के वक्त उन्हें कौन चला रहा था। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि काफिले में सवार लोगों की भूमिका क्या थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच में टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और घटना से जुड़े दूसरे वीडियो साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। फुटेज के आधार पर वाहनों की पहचान और उनकी भूमिका तय करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी वाहन व्यक्ति घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की इसी कड़ी में नवाबगंज पुलिस और हथगांवा पुलिस ने दो वाहनों को जब्त किया है, यानी अब तक कुल 4 वाहन पुलिस के कब्जे में लिए जा चुके हैं। इन वाहनों की जांच के साथ पुलिस बाकी दर्ज वाहनों की तलाश और सत्यापन में जुटी है। फिलहाल पुलिस की नजर अब एफआईआर में दर्ज सभी 28 वाहनों पर है। 4 वाहनों की जब्ती के बाद माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि घटना के दौरान कौन-कौन से वाहन और कौन लोग वास्तव में शामिल थे। प्रयागराज में इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे सामने आने की संभावना है। सपथ समाचार ब्यूरो। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।